खुल गया चलो चलो शुरू करते हैं। मिलन स्वयंवर आज रचा जा, है ना। चलो देखो कौन सा केस है, केस नंबर 4। कल कितने केस आए हैं इंदौर में? 546। जैसे 3-4 दिन का केस का एनालिसिस करोगे ना इंदौर में, 544, 546, 533, मतलब साला ऐसा लगता है जैसे नंबर पकड़ लिया हो कि बस यही छापना है अपने को, है। देखो केस 4 हेडिंग दो और लिखो, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, when new or incoming partner acquires his share in a particular fraction, when new partner acquire his share in a particular fraction from old partner, ओके ठीक है। ठीक है, चलो क्या बोला किसने कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में शेयर करेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, है ना, चाहे इस केस में आए चाहे अगले केस में आए, दो चीजें हैं, समझा दूंगा। देखो दो चीजें अभी समझ लो क्या है। एक शब्द है फ्रॉम, इसका मतलब होता है से, और हमें कैलकुलेशन में इसको एज ए माइनस समझना है। एक होता है ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर के साथ में तुमको क्या मिलेगा? फ्रॉम। तो ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। ऑफ हिज शेयर को तुम्हारी पहली स्टेप में आएगा और ये दूसरी स्टेप में आएगा, यानी कि यहां से तुम्हारा निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और माइनस जब करोगे तो निकलेगा न्यू रेशो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन दोनों केस में किया है। वहां पे फ्रॉम लिखा था, वहां पर फ्रॉम लिखा था, क्या लिखा था? पहले दूसरे एग्जांपल की बात करें तो XYZ 433 का रेशो 1/5 के लिए A को एडमिशन दिया, 1/5 A और B से ही टुक फ्रॉम XYZ इन रेशो। सिर्फ फ्रॉम लिखा था, हमने क्या करा? माइनस किया। लेकिन ऑफ हिज शेयर के साथ आएगा तो तुम्हें क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस, ये ध्यान रखना। लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन रेशोज में तुमसे गलतियां होने के चांसेस काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लिखो, A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऐसे अपन शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशो कितना है? 3:2 का है, 3:2 का रेशो है। ए एडमिशन दिया इन्होंने किसको? सी को। अब समझना, हमने अभी तक 3 केस पढ़े। 3 केस जो भी हमने पढ़े, हर केस में क्या था कि जो नया पार्टनर था उसका शेयर दिया हुआ था कि ये इतने हिस्से के लिए आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी जब हमने पहला एग्जांपल किया था तो 1/4 था और दूसरे एग्जांपल में 1/5 था, है ना। पहले एग्जांपल में सी 1/4 के लिए आया,
दूसरे एग्जाम्पल में ए 1/5 के लिए आया था, है ना, यानी नए पार्टनर का शेयर तुमको गिवन था। ये जो केस है ये आइडेंटिफाई करने का पहला ही निशानी ये है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। इन केस को समझने का क्या फंडा रहेगा कि नए पार्टनर का शेयर तुमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, कि नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है। तो यूज होगा शब्द सरेंडर। वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सरेंडर, सुरेंदर नहीं, सरेंडर, है ना। क्या बोला मैंने? सरेंडर शब्द लिखा आएगा। सरेंडर यानी देना, छोड़ना, है ना, बराबर है। सरेंडर का मतलब वो आत्मसमर्पण करते हैं ना, वो वाला नहीं है ना। यहां सरेंडर का मतलब है देना। लिखा है कि ओल्ड पार्टनर विल सरेंडर हिज शेयर। इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर अपना इतना हिस्सा नए को दे देगा। ठीक है, शब्द क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। चलो, तो जो सी आया, अब इसमें क्या होगा? ए सरेंडर कर रहा है 1/5 शेयर। ए सरेंडर कर रहा है कितना? 1/5 ऑफ हिज शेयर। और बी सरेंडर कर रहा है 2/5। बी कितना सरेंडर कर रहा है? सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। नहीं आया सर समझ में? देखो पिछला, ठीक, एग्जाम केस 3 का एग्जाम्पल 2 क्या था? ए ऑफ एक्स वाई जेड, ए 1/5 के लिए आया, जो उसने किस रेशो में लिया? 1:3 में लिया था। तुमने किस में मल्टीप्लाई किया था? नए पार्टनर के शेयर में। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है वो कि ए सरेंडर करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर। किस में मल्टीप्लाई करना है? ओल्ड में, क्योंकि नया तो दिया ही नहीं है। सी कितने के लिए आया? दिया है क्या? नहीं। तो तुम ये जो 1/5 है ऑफ हिज शेयर है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बिठा के रखना कि मल्टीप्लाई होगा पहले। पर मल्टीप्लाई किस में होगा? मल्टीप्लाई कहां करोगे? तो जो सरेंडर करेगा उसके शेयर में। ए ने सरेंडर किया कितना? 1/5। ए का शेयर कितना है? 3/5। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग ए का। कैसे निकालोगे? 3/5 इंटू 1/5। बी ने क्या किया? बी का शेयर है 2/5 और उसने सरेंडर भी कितना किया? यही लिखा है ना कि ए सरेंडर, फिर क्या लिखा है? बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर। बी अपने हिस्से का 2/5 हिस्सा सी को दे रहा है, बराबर। तो देखो कितना आया? 3/25। एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेटा तो और क्लियर होगा, है ना। ठीक है, अब क्या निकालोगे? न्यू रेशो ए का कितना? अब यहां पे न्यू रेशो का क्या फार्मूला? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि ओल्ड रेशो ये रहा, दिस इज ओल्ड रेशो, और ये सेक्रीफाइसिंग तुमने निकाल लिया। तो ए का 3/5 माइनस 3/25, बी का 2/5 माइनस 4/25। सी का क्या? सी का क्या? इन दोनों का टोटल। जो इन्होंने छोड़ा है वही सी को मिला है। भाई ये दोनों जो सेक्रीफाई करेंगे वही सी को मिलेगा ना। तो इनका क्या करोगे? प्लस 3/25 प्लस 4/25। इनका सेक्रीफाई सी का शेयर है। सी का शेयर कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करके। सेक्रीफाइसिंग रेशो प्लस कर दो ओल्ड पार्टनर का, तो सी का शेयर आ जाएगा। कैसे? देखो अब यहां पे क्या करें सर हम? 125।
यहां चाहो तो मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखाने की कोशिश कर सकता हूं, यहां मैं तुम्हें एलसीएम लेने की कोशिश कर सकता हूं, पर मत सीखो, अपन तो अपने फंडे पे रहो। क्रॉस मल्टीप्लाई 125 है ना, 25 का 3 में 75, 5 का 3 में 15, कितना आया 60 बाय 125, इसका कितना 125, 25 का 2 में 50 माइनस 5 का 20, 30 बाय 125। देखो बेटा, जब बेस सेम हो और प्लस करना हो, बेस सेम हो और प्लस करना हो, तो तुम जो बेस में है वही लिख दो और ऊपर की संख्या एज इट इज लिख दो, 7 बाय 25। ठीक है सर, बेस सेम तो हो ही नहीं रहे, काटो, 5 से काटो, कितना आएगा 12, और इसको काटोगे तो 25, इसको काटोगे तो 6 और इसको काटोगे तो 25, होगा बेस सेम। रेशो क्या निकला 12, 6 और 7, टोटल करो 12, 6, 18 और 7 25, बेस को मैच करता है, सही है। यानी इस केस को आइडेंटिफाई करने की पहली निशानी क्या है कि तुम्हें नए पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर नहीं गिवन होगा, सरेंडर लिखा होगा, और जो जितना सरेंडर करेगा पहले हम उनका मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग आ गया, ओल्ड क्वेश्चन ने दे रखा है, तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाई लगा के कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। यार तुम हमारे साइज का मजाक मत उड़ाओ यार, हमको अच्छा नहीं लगता। दिख रहा है अब? ठीक। कौन सा केस था ये? एक और है इसमें, है ना, लास्ट। कुछ लगाना पड़ेगा यार। डन, लिख लिया? इधर हटा दूं क्या? हेडिंग देना केस 5, जिसने लिख लिया हो वो नोट दो, केस 5। केस 5 का अलग से पार्ट नहीं बनाएंगे, इसी में निपटा देंगे। कितना लिख लिया बेटा? लास्ट लाइन लिख लो। ये तुमको सब अपलोड हो जाएगा, पर ये मतलब देखो क्या है, साथ साथ पढ़ते चलना। चलो हेडिंग दो केस 5। when one of the old partner retains his original share,
शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। है क्या लगे? हाँ देखो समझो बेटी, तुम ओल्ड पार्टनर बोलो या फिर एग्जिस्टिंग बोलो, एक ही बात है। तुम न्यू बोलो या फिर इनकमिंग बोलो, बोथ आर सेम। जानू सोना, मेरे बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे, है ना? ध्यान रखना। अथवा है ये, चाहे तुम किसी भी नाम से बुला सकते हो। खत्म? डाउट क्लियर है? और सिर्फ वर्ड्स का ही खेल होता है, शब्दों का ही खेल होता है ना चेतन? इसका कहना क्या चाहता है, ये लाइन का क्या मतलब है कि जब ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं उनमें से कोई एक नालायक निकलेगा, वो क्या बोलेगा कि तुमको जिसको एडमिशन देना दे दो, मेरे को छेड़ने का नहीं, मेरे हिस्से को तुम चेंज नहीं करोगे, मेरा जो हिस्सा है उसको तुम साइड में रख दो, तुम तुम्हारा नाच गान करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। When one of the old partner या when one of the existing partner retains his original share of profit, अपना ओरिजिनल शेयर मेंटेन रखेगा, उसको 1/5 मिलता है तो वो 1/5 मेंटेन करेगा। बोले मेरे को तो तुम साइड में कर दो, मतलब फर्म का जो पूरा प्रॉफिट है उसमें से मेरा हिस्सा साइड में रख दो और मेरे को यूं घुमा दो और तुम तुम्हारा कहीं भी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? तुमने जो क्वेश्चन सबका मालिक एक किया था ना, केस वन किया था ना, सबका मालिक एक, है ना? उसका इस्तेमाल यहाँ फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल बदलने पड़ेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। आपने क्यों बोला था पार्टनर? इनकमिंग, है ना? ओल्ड, एग्जिस्टिंग, न्यू, इनकमिंग। आउटगोइंग मत लिख देना, है ना? वो रिटायरमेंट में समझाऊंगा बेटा, है ना? चले आगे। कुछ है, किसी को मन में कोई उद्गार हो तो व्यक्त कर लेना, है ना? और गाली गलौज करना तो बताना, बंद रिकॉर्डिंग बंद करके फिर करेंगे, है ना? चलो देखो एग्जाम्पल, एक्स, वाई और जेड पार्टनर है, इनकी पार्टनरशिप बहुत गहरी है और ये बहुत गहराई में डूब चुके हैं और इनका नया रेशो है, मतलब पुराना रेशो है 2:1 का, लेकिन फिर भी इनको मजा नहीं आ रहा, तो इन्होंने बोला गोवा में एक बड़े से डब्लू के नीचे खजाना छुपा हुआ है ना? छुपा हुआ है क्या? तो 1/6 के लिए एक नए पार्टनर डब्लू को एडमिशन दे दिया इन्होंने। और इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि Z विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जेड ने बोला कि तुम मेरे को साइड में खड़ा कर दो और तुम्हारे चाले करते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरे को मत छेड़ना, बराबर? जेड ने क्या बोला कि मेरा जो 1/6 का शेयर है ना, वो 1/6 रहना चाहिए। तुम्हारी नोटंकी, तुम एडमिशन शादी ब्याह जो तुम्हें करना करते रहो तुम, मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना? चाहे तुम गोवा जाओ, डब्लू ढूंढो या कहीं भी करो। अब क्या करोगे ये देखो, अब तुम सबका मालिक एक का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कैसे?
करोगे तो तुम सबका मालिक एक का इस्तेमाल, लेकिन कैसे? तो देखो, घबराओ मत बेटा। 1 सबका मालिक एक में हम 1 लेते थे, उसमें से हम नए का माइनस करते थे, पर नए का माइनस नहीं करोगे। क्या करोगे इस बार? जेड को माइनस करोगे। भाई जेड ने क्या बोला, मेरे को मत छेड़ो, तो एक में से जेड का हिस्सा हटा दो। जेड का हिस्सा कितना? 1/5 माइनस कर दो, कितना बचा? 4/5। अब ये जो आया ना, इसमें से तुम क्या करोगे? इसमें से नए वाले का माइनस करोगे। इसमें से क्या करोगे? नए वाले का माइनस करोगे। तो अब फिर से क्या करोगे? 4/5 माइनस W का शेयर 1/6, कितना हुआ? अब सर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले बेटा। ठरकी में से क्या हुआ? 24 माइनस 5 19 30, ठीक है। अब तुम इसको x और y में बांट दोगे 2:2 के रेशो में। भाई जेड का तो हट गया ना। एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करना। तो नया रेशो कैलकुलेट कैसे होगा, ये देखो। x का 19/30 इंटू 1/2। 1/2 कैसे आएगा? ये दोनों छोटे होके क्या हो जाएंगे? 1:1 हो जाएंगे, ये है ना। तुम यहाँ 2/4 लिखोगे तो भी उसका मतलब वही है। y का कितना? 19/30 इंटू 1/2, ये कितना हुआ? 38/60, और ये भी कितना होगा? 38/60। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट्स ग्रेट। यही तो चेक करना था। z का कितना है? 1/5। 1/5 कैसे आया z का? 2 2 4 और 1 5। अब तुम्हें क्या चाहिए? बेबी को बेस पसंद है, 60 बनाना है। 60 बनाने के लिए क्या करूं? 12/12, 12/12। और तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ऊपरी माले का नयन मटक का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। एक का मल्टीप्लाई 12 में तो ऊपर 12, और इसका इसमें तो 60। अब अभी W आया था ना, W कितने के लिए आया? 16 के लिए। इसको 60 बनाने के लिए क्या करूं? 10, तो 10/60। रेशो निकालो तो 19 19 करके देखो 60 हो रहा है क्या टोटल? तो आंसर सही है। सर इस बार आएगा ना? जाएगा कहाँ? देखो, हाँ, लिखते रहो। जब भी ये बोल दे कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनमें से एक पार्टनर अपना शेयर रिटेन करेगा, तो तुम सबसे पहला कदम क्या उठाओगे कि 1 में से ओल्ड पार्टनर का शेयर हटा देना। जो बचेगा उसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा देना। या तो ऐसा कर लो, ये 2 बार हटाने का गेम खत्म करो, एक ही बार में हटा दो। एक ही बार में तुम क्या कर लो? 1 माइनस, सबसे पहले इसको बाहर करो और फिर माइनस करो इसको। पर क्या ये तुम इक्वेशन संभाल पाओगे? संभाल लोगे ना? अब तुम्हें यहां लफड़े हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई। 30 को इससे डिवाइड, तो ऊपर कितना? 30 माइनस इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा? 6, ऊपर मल्टीप्लाई 6, इसका इसमें 5 माइनस 5। चाहे तो ऐसा कर लो, चाहे तो पहले ओल्ड पार्टनर का हटा दो, फिर जो ये रिमेनिंग है इस रिमेनिंग में से न्यू का हटा दो। 4/5 में से ही माइनस किया। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करो। एक आध तो एग्जांपल और लेते हैं। थोड़ा है मैथमेटिकली, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। घबराइयो मत, गर्मी लगे तो पंखा चला लेना।
वैसे अब लगनी शुरू भी हो जाएगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। खोपचे में समझेंगे, अकेले समझा दूंगा। हाँ मेरे को मालूम है ना, मैं इतनी देर से अभी तक यही बोल रहा हूँ ना बेटा कि हमको कहीं ना कहीं टेक्निकली यदि मैथमेटिक्स से ज़्यादा फंसा दी ना उनने तो हमको दिक्कत होती है ना। इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अब ब्रेक के बाद मिलते हैं।